एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली वोकैब का फर्स्ट वोकैब सेशन, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में जिनमें इंग्लिश आती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा। एग्जाम्पल जैसे कि एफकेट के एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, सीडीएस के एग्ज़ाम है जिसमें कंप्लीट एक इंग्लिश का पेपर होता है, पीसीएस के एग्ज़ाम्स में सीसेट में इंग्लिश आती है, और भी कोई वनडे एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम और बैंकिंग एग्ज़ाम्स जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। आज हम करेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। आज मैं कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ आपके लिए जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं नेचर में और जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और जिसको ठीक करके आप डायरेक्टली स्कोर कर सकते हो मार्क्स। बाद में मैं इसकी एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो का नाम है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। इसमें हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जिन्हें होमोनिम्स या होमोफोन्स भी कहा जाता है। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है? होमोफोन्स यानी कि जिनकी साउंड सिमिलर होती है। होमोनिम्स जिनके नेम सिमिलर होते हैं, जिनकी नेमिंग सिमिलर होती है। ये वर्ड्स में मैं कुछ लेकर आऊँगी जिससे एग्जाम्पल्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला वर्ड है आज हमारा एक्सेप्ट, सेकंड है एक्सेप्ट, थर्ड इज एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इन दोनों की साउंड सिमिलर है तो इन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। अब ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जो लगते एक जैसे हैं, जिन्हें बोला भी एक जैसा जाता है, लेकिन इनका मीनिंग काफ़ी अलग होता है और इनकी यूसेज जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे एरर्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकती है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना या फिर टू टेक, हमें किसी चीज़ को स्वीकार करना। जहाँ पे भी स्वीकार करने की बात हो रही हो, स्वीकृति की बात हो रही हो, वहाँ पे हम एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। फिर आता है एक्सेप्ट, जहाँ पे हम के अलावा की बात कर रहे हों, किसी चीज़ को छोड़ने की बात कर रहे हो, किसी के अलावा की बात कर रहे हो, लीविंग आउट की बात कर रहे हो, तो हम एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट करना मतलब होता है होप करना, आशा करना। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कौन से सेंटेंस में कौन सा वाला वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ये बैंकिंग एग्जाम में भी पूछा जाता है, जहाँ आपको दो ऑप्शन दे देगा और उसे आपसे पूछेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा वाला वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके लिए आपको इसका मीनिंग पता होना और साथ ही में उसकी यूसेज पता होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर्स एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टीचर्स डे। टीचर्स ने टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, यानी कि स्वीकार किया। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम में से 50% से ज़्यादा लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं। टीचर्स डे, जब हम टीचर्स डे लिखते हैं, कभी भी एपोस्ट्रोफी एस के पहले नहीं आता, बल्कि ये एस के बाद में आता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगी। इफ़ आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको समझाऊंगी कि एपोस्ट्रोफी एस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या यूजेज होता है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। यहाँ पे इस एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा, कि राहुल के अलावा सभी को पार्टी में इनवाइट किया गया था। जब भी हम किसी को लीव आउट करते हैं, किसी को छोड़ते हैं, किसी के अलावा बात करते हैं, तो एक्सेप्ट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट माई फ्रेंड्स वुड डेजर्ट मी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था या आशा की थी कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे। इस डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना। ये भी एक होमोनिम है जो दूसरे डेजर्ट वर्ड के साथ सिमिलर होता है, सिमिलर साउंड करता है, इवन स्पेलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए जिसमें मैं कंप्लीट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं आपके लिए कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 होमोनिम्स लेकर आऊँगी एंड आई कैन अश्योर यू कि वहाँ पे एग्ज़ाम से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सो दैट इज़ माई एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट, और अगर आपको ऐसे वर्ड्स और चाहिए है, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए और एक अलग लेवल पे अपने कॉम्पिटिशन को इंक्रीज़ करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।